हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम 13 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों को छोटी दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार आईक्यू परिवार को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स की तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन करना। फेसबुक चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके मेरा पेज लाइक जरूर करिएगा। अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा सा मौका है। आईबीपीएस एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अनअकैडमी लेके आया है अकॉल डे, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस पर बेस्ड है ये फ्री टेस्ट। और यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेगा अमेजॉन वाउचर 5, 4, 3, 2 हजार रुपए तक का। अकॉर्डेड टेस्ट बिल्कुल फ्री है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप एनरोल करें, अटेम्प्ट करें इस टेस्ट सीरीज को 18 नवंबर को बिल्कुल फ्री। बढ़ता हूं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? भिंडावास पक्षी विहार के बाद अब हरियाणा के किस जिले में हथिनीकुंड बैराज पर गूंजने लगी है विदेशी पक्षियों की चहचहाट? भिंडावास पक्षी अभयारण्य आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि झज्जर में है। यहां पे तो विदेशी पक्षी आए ही आए हैं, के साथ में हथिनीकुंड बैराज और ताजियावाला हेड यहां पे भी पहुंचे हैं। और ये पड़ते हैं यमुनानगर जिले के अंदर, जिसे हम लोग टिम्बर मार्केट या अब्दुल्लापुर मार्केट के नाम से पुकारा करते थे पुराने जमाने में। और इस जिले की सीमा उत्तराखंड राज्य से भी लगती है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में खिलाड़ियों की वास्तविक आयु की जांच करने के लिए हर जिले में कौन सा टेस्ट होगा? आप सभी दोस्तों को पता है कि 2021 साल के अंदर पंचकुला जिला जो है वहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित होने वाले हैं। इसके तहत जो है हरियाणा के खेल राज्य मंत्री जिनका नाम है संदीप सिंह, उन्होंने ये अभी हाल ही में घोषणा की है कि हर जिले के अंदर बोन डेंसिटी टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। सर, इस बोन डेंसिटी टेस्ट से क्या होगा, इसके दौरान क्या होगा, ताकि कोई ओवर एज खिलाड़ी जो है किसी कम उम्र वाले खेल मुकाबले में भाग ना ले सके। हालांकि ये 100% तो पंचकुला में नहीं होंगे, कुछ स्टेडियम तो चंडीगढ़ का भी यूज किया जाएगा, जैसे हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए जैसे अंबाला का स्टेडियम यूज किया जाएगा। लेकिन इसे अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2021 में कहां हुए, तो हरियाणा पंचकुला के अंदर। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हरियाणा में रिटेल आउटलेट योजना में सरकार अब फ्रेंचाइजी पॉलिसी भी लागू करके हरियाणा में कितने रिटेल आउटलेट खोले जाने की योजना तैयार की है? तो हरियाणा के अंदर 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाने की योजना तैयार की है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना का मकसद है युवाओं को जो है एक बिजनेस मैन की तरह जो है उन्हें थोड़ा डेवलप करना या आत्मनिर्भर बनाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का जो है शुभारंभ करेंगे। यानी कि 11 फरवरी 2021 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे वो। और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने यह जानकारी दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरों में 500 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। सर, इन रिटेल आउटलेट पे क्या बेचा जाएगा? जैसे यहाँ पे वीटा का दूध हुआ, अमूल है या खादी बोर्ड है, ये सारे इनके साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे उत्पाद जो है बेचे जा सकेंगे, जिसमें जो युवा है उनको एक बिजनेसमैन के तौर पे जो है उन्हें थोड़ा डेवलप किया जाएगा और हरियाणा का आर्थिक विकास भी होगा इस योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा में न्यू गुरुग्राम शहर की विकसित करने की घोषणा जो है वो किसने की है? हरियाणा में न्यू गुरुग्राम शहर, यानी कि गुरुग्राम तो आप सभी को पता है एक जिला है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक नया शहर इसी के पास में न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने की घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। यह घोषणा इसलिए भी की है क्योंकि गुरुग्राम जो है वो तेजी से डेवलप हो रहा है और हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ये ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है। और इसको दुनिया भर के मैप के अंदर उभारने के लिए ये पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है। इसमें होगा क्या कि मानेसर में एक अलग सा एक नगर निगम बनेगा नया, जिसका नाम रखा जाएगा न्यू गुरुग्राम शहर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो उपलब्ध होंगी। लाइक 180 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे रिसेंटली टावर ऑफ जस्टिस का निर्माण भी करवाया जा रहा है।
जिसमें लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह, ठीक है, और कई सारे आर्ट्स वगैरह, म्यूजियम वगैरह स्थापित किए जाएंगे। इससे होगा क्या कि दुनिया भर की जो तमाम कंपनियां हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी और हरियाणा का आर्थिक विकास इससे भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हरियाणा में हाल ही में एयर केयर योजनाओं की शुरुआत किन जिलों में की गई है। एयर केयर, हरियाणा के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पॉल्यूशन यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए अभी रिसेंटली गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर एयर केयर परियोजना जो है इसकी शुरुआत की गई है और यह शुरुआत की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, एयर केयर योजना गुरुग्राम मेहरौली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग पर एक सौंदर्यकरण के लिए दो परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। एक तो एयर केयर और एक यहाँ पे जो है एक प्रवेश मार्ग यानी कि जो गेट होता है, एंट्री गेट। ये इसलिए की गई है ताकि वायु प्रदूषण जो है उसको रोका जा सके, एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके, जिसके अंदर जो है खनन वगैरह हो रहा है उसको कुछ समय के लिए रोका जाए और यहाँ पे पटाखों की बिक्री पे बैन लगाया जाए, पटाखे ना चलाए जाएं और जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है उसको सुधारने के लिए ये परियोजना रहेगी। गुरुग्राम को तो हम लोग अभी जिक्र किया ही है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कह सकते हैं इसे मिलेनियम सिटी भी कहते हैं। और फरीदाबाद जो जिला है इसको हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजदूत बाइक से लेके और यहाँ पे एस्को ट्रैक्टर्स बना करते थे। ठीक है, राजदूत बाइक तो खैर अभी नहीं बनती है इसलिए मैं था कह रहा हूँ यहाँ पे। और रिसेंटली हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी बार एसोसिएशन जो है उसका चुनाव भी फरीदाबाद के अंदर हुआ था। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी बार एसोसिएशन फरीदाबाद की ही है और बॉबी रावत जो है उन्होंने इस चुनाव को जीता है। मैंने आपको रिसेंट पढ़ाया भी था। हरियाणा के सोनीपत जिले में हुई बैठक के अनुसार अब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की जगह सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कप होगा। और भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव कौन है जिन्होंने इसकी पुष्टि की है यानी कि इसकी घोषणा की है, तो इनका नाम है विनोद तोमर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा और विनोद तोमर ने इसकी घोषणा की है। देखिएगा, UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की जगह सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत विश्व कप कराने का फैसला लिया है। इसकी तारीख अभी नहीं घोषित हुई है लेकिन जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें जीतने वाले पहलवानों को पदक नहीं दिए जाएंगे, उनको नंबर दिए जाएंगे, अंक मिलेंगे और टीम अंक के आधार पर ही पदक तय किया जाएगा बाद में। विजेता टीमों को तकरीबन 2.43 करोड़ की नगद इनामी राशि भी मिलेगी। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 को। इसके अध्यक्ष कौन है? निनाद है। ठीक है, और इसका एक मोटो भी आप याद रखना, कुश्ती की नई दुनिया में आपका स्वागत है। सर इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जिक्र सर्बिया का हुआ है तो मैप में सर्बिया को देखिएगा, इसकी राजधानी बेलग्रेड है और इसके राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर वुइक और करेंसी है सर्बियाई दिनार। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का मतलब है कि जिन्होंने कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान, हालांकि अभी भी कोरोना वायरस की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन जब एक टाइट लॉकडाउन था उस दौरान बहुत सारे पुलिस कर्मियों ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स ने उसमें अपने जान पे बाजी लगा के हमारी सुरक्षा की थी, रक्षा की थी और कई लोगों की थी उस दौरान जानें भी गई है। तो अभी रिसेंटली जो है उनको सम्मानित करने के लिए पानीपत के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह जो है उसका आयोजन किया गया है और वहां पे रिसेंटली जो है कार्यक्रम में जींद के सीएमओ स्वर्गीय डॉक्टर ललित गुप्ता और कुरुक्षेत्र के चिकित्सक डॉक्टर संधू जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी जान भी गंवा दी है, इनके परिवारजनों को जो है सांसद संजय भाटिया ने सम्मानित भी किया है रिसेंटली। पानीपत का यहां पे जिक्र हुआ है तो पानीपत को हम लोग बुनकरों का शहर कहते हैं। पानीपत 3 युद्धों के लिए ज्यादा फेमस है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जहां भारत में सबसे पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था जहां एकमात्र मुगल काल का हिंदू शासक हेमू हारा था, अकबर जीते थे। और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का, जहां अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गए थे। और काला अंब नामक स्थान जो है वो भी पानीपत में ही स्थित है और पाथरी माता का मेला पानीपत में लगता है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने सीवरेज के अवैध कनेक्शन को कब तक वैध करवाने के आदेश दिए हैं? हरियाणा सरकार ने सीवरेज के नल के जितने भी अवैध कनेक्शन हैं उनको 31 दिसंबर 2020 तक वैध करवाने के आदेश दिए हैं। ठीक है, और यह कहा है कि 31 दिसंबर तक वैध नहीं कराने पर पानी और सीवरेज कनेक्शन फीस को दोगुना करना पड़ेगा और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में बिल भर सकते हैं, उसमें 25% का लाभ भी मिल सकता है। ठीक है सर, ये घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार का जो विभाग है, यूएलबी विभाग है, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट जो है, उसके मुख्य सचिव जिनका नाम है एसएन रॉय, उन्होंने ये आदेश या नोटिफिकेशन जारी किया है 31 दिसंबर तक जितने भी कनेक्शन है उनको वैध करवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि योगा भारत की बहुत ही प्राचीन विद्या है। नो डाउट प्राचीन विद्या है, इसी वजह से भारत में 21 जून को हम लोग योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए छठी से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में जो है इसे शामिल किया जाएगा। हाल ही में ये घोषणा किसने की है? तो हाल ही में ये वाली घोषणा की है डॉक्टर जयदीप आर्या ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सर डॉक्टर जयदीप आर्या कौन है? ये हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली घोषणा की है कि हरियाणा के अंदर जो है छठी से 12वीं तक के सिलेबस के अंदर योग विषय को शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक में मेवात क्षेत्र में मेवात विकास प्राधिकरण के अधीन कितने मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन करने के निर्देश दिए हैं? तो ये स्कूल है 8 मेवात मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन करने के निर्देश दिए गए हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये घोषणा अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मेवात कैडर में नियमित अध्यापक जितने भी हैं उनकी भर्ती पूरी नहीं की जाती, तब तक जो रिटायर अध्यापक है उनके साथ साथ सक्षम पोर्टल पर शिक्षित युवाओं का पंजीकरण करवा के उन्हें अध्यापन का कार्य करवाया जाए। अच्छा, हरियाणा के अंदर खोले गए 5 आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों में मेवात के छात्रों के लिए फीस कम रखी जाए और उन्हें शिक्षा के लिए सब्सिडी भी दी जाए, ये भी घोषणा। और मैपिंग करके शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड किया जाए ताकि मेवात जिले के युवाओं को जो है उच्चतर शिक्षा के प्रति थोड़ा ध्यान जाए उनका। और खानपुर घाटी में गर्ल्स हॉस्टल को भी दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं जहां पे पढ़ने वाली छात्राओं का ड्रॉप आउट कम हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आने वाला पेपर आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, ग्राम सचिव का है और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जो है तकरीबन 30 या 1 दिसंबर को जो है पूरे साल के यानी कि जनवरी से लेके नवंबर तक के टॉप करंट अफेयर हरियाणा के आपको पढ़ाऊंगा मैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आप तैयारी में जुट जाइएगा, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने वाला हूं और हरियाणा करंट अफेयर आप लोगों के लिए यूं कहिएगा बहुत ही ज्यादा वरदान साबित होंगे इस एग्जाम के अंदर। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के चारे की फसल जवार की नई उन्नत किस्म CSV 44F विकसित की है? तो ये अभी हाल ही में HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उन्होंने इस फसल को जो है या यूं कहिएगा नई उन्नत किस्म को विकसित किया है। इसकी विशेषता क्या है? देखिएगा, इसकी विशेषता यह है कि बाकी किस्मों की तुलना में इसमें प्रोटीन और पाचनशीलता ज्यादा है। दूसरी बात है, इसकी वजह से पशु के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी। इस किस्म में मिठास भी ज्यादा है, 10% से भी ज्यादा है बाकी किस्मों से, तो पशु इसे खाना भी ज्यादा पसंद करेंगे। लवणीय भूमि में भी इसे उगाया जा सकता है। ज्यादा बारिश या तेज हवा चलती है तो ये जवार जो है टूटेगी नहीं। अच्छा, जवार में एक प्राकृतिक तौर पे एक विषैला पदार्थ पाया जाता है धुरीन, इसमें वो बहुत कम होगा और इसमें रोग वगैरह भी बहुत कम आएंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने भी सिफारिश की है इस किस्म के लिए। HAU की स्थापना 1970 में हुई है। प्रोफेसर समर सिंह जो है वो यहाँ के VC है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इंडियन रॉयल अकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किसे बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला है? राधिका गोदारा या सुनीता पांचाल, सोनाली दुहन, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। अनअकैडमी के कोर्स को आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।